हेलो दोस्तों, आज हम अब मैरिज प्रपोजल का पूरा समरी करने वाले हैं। प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव और मैरिज का मतलब विवाह, यानी इस चैप्टर का नाम है विवाह प्रस्ताव। इसमें इस कहानी में 3 इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं। एक कैरेक्टर है चुबुकोव, जो कि एक लैंड ऑनर यानी ज़मींदार है। दूसरा है नतालिया स्टेपनोवा, उसकी 25 साल की बेटी। और तीसरा है इवान वासिलिएविच लोमोव, जो कि उनका पड़ोसी है, वो भी एक ज़मींदार ही है। यहाँ पे लोमोव का चुबुकोव के घर सत्कार होता है, यानी कहानी ये स्टोरी सेट हो रही है यहाँ चुबुकोव के घर में। चुबुकोव के घर का सीन है और लोमोव यहाँ इंटर करता है। चुबुकोव उससे मिलता है और चुबुकोव उससे मिलकर काफ़ी खुश होता है। चुबुकोव उसको कहता है कि बैठ जाओ, और उससे यह भी पूछता है कि वो इतना तैयार होकर कहाँ जा रहा है। लोमोव उसे अपने आने का मतलब बताता है। लोमोव उसे बताता है कि वह उसके पास एक रिक्वेस्ट लेकर आया है। लोमोव कहना तो चाहता है, लेकिन वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है, कह नहीं पाता है। चुबुकोव को ऐसा लगता है कि ये वापस से मुझसे पैसे उधार लेने के लिए आया है, और इस बार चुबुकोव का कोई मूड नहीं था कि वह उसे कुछ भी पैसे दे। लेकिन बात ऐसी नहीं थी। लोमोव तब बोलना शुरू करता है, लेकिन मेन बात बोलने के अलावा वह इधर उधर की बातें करना शुरू कर देता है। लेकिन अंत में वो कह देता है कि वह उसकी बेटी नतालिया का हाथ मांगने के लिए आया है। चुबुकोव यह सुनकर और भी एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि वह अपनी बेटी की शादी के लिए पहले से ही बहुत टेंशन में था। लोमोव कंसेंट, यानी लोमोव अपनी रजामंदी इसके लिए देता है। चुबुकोव उससे गले मिलता है और लोमोव को किस कर लेता है। वह कहने लगता है कि मैं तो हमेशा से ही यही चाहता था। वो इतना खुश हो जाता है कि वह मूर्खता से बात करने लगता है। लोमोव भी बहुत खुश है और वो उससे पूछता है कि क्या चुबुकोव ने सचमुच अपनी रजामंदी इस विवाह के लिए दे दी है। तो चुबुकोव कहता है हाँ बिल्कुल। वह उसे ये भी बताता है कि नतालिया भी उससे बहुत प्यार करती है। लोमोव का अपने जीवन और नतालिया के बारे में सोचना। लोमोव बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और इसके कारण वो कांपने लगता है। वो कहता है कि अगर वो एक आइडल प्यार यानी आदर्श प्यार ढूंढेगा तो उसकी शादी तो कभी नहीं हो पाएगी। उसे ठंड लगने लगती है, लेकिन फिर भी उसे महसूस होता है कि नतालिया एक अच्छी गृहिणी है, वो एक अच्छी हाउसवाइफ बन पाएगी। वह सुंदर भी है और पढ़ी लिखी भी है, और वैसे भी लोमोव 35 वर्ष का हो चुका है। उसे एक शांति से और नियमित जीवन अब व्यतीत करना चाहिए। लेकिन वो इतना एक्साइटेड था कि उसकी धड़कन बढ़ जाती है। उसकी धड़कन अब बढ़ गई है, वह सो नहीं सकता। वह एक पागल व्यक्ति की तरह खुशी से कूदना शुरू कर देता है। अब नतालिया और लोमोव साथ साथ आते हैं। नतालिया भी अब इंटर करती है। वो लोमोव से पूछती है कि वह काफ़ी समय से वहाँ पर क्यों नहीं आया है, यानी इनके घर वो काफ़ी समय के बाद आया था। और फिर वह उसे अपने फसल के बारे में बताती है, क्योंकि ये जो पूरी स्टोरी है ये गांव में सेट हुई है, रशियन विलेज में सेट हुई है, तो फसल की बात हो रही है। वो उससे पूछती है कि वो ये शाम की पोशाक, क्योंकि एक अजीब प्रकार के कपड़े जो कि शाम को पार्टी में जाने के लिए पहने जाते हैं, वो लोमोव ने पहन रखे थे। तो नतालिया उससे पूछती है कि वो ऐसी पोशाक में क्यों है, और वो इसे ये भी पूछती है क्या वो किसी बॉल या पार्टी या किसी डांस के लिए जा रहा है। तो लोमोव सीधे सीधे उससे बात ना करके बातों को इधर उधर घुमाना शुरू कर देता है। अब लोमोव अपनी ज़मीन के बारे में बात करने लगता है। लोमोव उसे बताना चाहता है कि वह यहाँ पर क्यों आया था, लेकिन वो मेन बात कर नहीं पा रहा था। वह शुरू यहाँ से करता है कि वे दोनों उसके परिवार को काफ़ी समय से जानते हैं, और वो ये भी बताने लगता है कि कैसे उसकी जो ज़मीन है वो उसने इनहेरिट की है, यानी उसे मिला है, उत्तराधिकार में मिला है अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से। और वह नतालिया के पिता का बहुत ज़्यादा कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। वह ये भी बताता है कि ये जो ऑक्स मीडो है वो नतालिया के बर्च वृक्षों के जंगल के साथ साथ है, लेकिन
इतना बोलने के बाद भी वो ये नहीं बताता है कि वह शादी का प्रस्ताव लेकर आया है, यानी वह नतालिया से शादी करने आया है। और जैसे ही ये बात वो बोलता है कि उसका ऑक्सन मीडोज नतालिया के बर्ज वृक्षों के जंगल के साथ साथ है, तो ये सुनकर नतालिया गंभीर हो जाती है। वह उसे बताती है कि ये जो ऑक्स मीडो हैं वो हमारे हैं, तुम्हारे नहीं हैं। तो लोमोव उसे स्पष्ट करना शुरू कर देता है कि वह उन ऑक्स मीडोज की बात कर रहा है, वो बर्च वृक्षों और ब्रंट मार्श के बीच में है। नतालिया फिर से कहती है कि ऑक्स मीडोज हमारे हैं। लोमोव फिर मना कर देता है। वह कहता है कि उसकी चाची की दादी ने वे ऑक्स मीडोज नतालिया के पिता के दादा को दी थी और किसानों ने उस भूमि को 40 साल तक यूज़ किया था, लेकिन वे उन्हें अपना ही मानते थे। अब बहस सब में जारी हो जाती है। नतालिया ये मानने से बिल्कुल मना कर देती है कि ऑक्स मीडोज पर लोमोव का अधिकार है। वो कहती है कि ऑक्स मीडोज हमारी है। लोमोव कहता है कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है। नतालिया कहती है कि उनके पास जो वो ज़मीन है वो लगभग 300 सालों से है और वो अन्याय ये सहन नहीं करेगी, जबकि ऑक्स मीडोज की कीमत 300 रुबेल से ज़्यादा नहीं है, यानी 300 रुबेल उसकी कीमत है। लोमोव फिर से स्टार्ट करता है कि नतालिया के पिता के दादा के किसान उसकी चाची की दादी के लिए ईंटें बनाते थे। मलकियत पर यानी इस ओनरशिप पर दोनों लड़ना आरंभ कर देते हैं। तो लोमोव उसे कहता है कि देखो, बात रिस्पेक्ट की है, मैं चाहूँ तो तुम्हें वो गिफ्ट में दे सकता हूँ, लेकिन तुम ये मान लो कि वो मेरा है। लेकिन वो ये भी कहती है कि वह उसे उनका उपहार दे सकती है, यानी नतालिया लोमोव को भी ऐसा कर सकती है। अब दोनों में चिल्लाहट आरंभ हो जाती है। नतालिया को अब इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो नीचे स्तर पर आ जाती है और वो लोमोव पर दोष लगाना शुरू कर देती है। वो कहती है कि उन्होंने उसे चारे से अनाज अलग करने वाली अपनी मशीन उधार दे दी थी, यानी पीछे जो भी घटनाएं हुई थी अब वो दोनों एक दूसरे का बखान करना शुरू कर रहे थे। लोमोव महसूस करता है कि नतालिया ने उसे भूमि पर गैर कानूनी कब्जा करने वाला कहा है, यानी नतालिया उस पर दोष देती है कि तुम दूसरे की भूमि को लूटने वाले हो, लैंड ग्रैबर हो। लोमोव फिर से दोहराता है कि ऑक्स मीडोज मेरी है। नतालिया कहती है कि वो मेरी है और ऐसे करके दोनों एक दूसरे पर चिल्लाते रहते हैं। अब चुबुकोव की एंट्री यहाँ पे हो जाती है। जैसे ही चुबुकोव आता है, नतालिया उसको बोलती है कि आप इन्हें बताइए कि ऑक्सन मीडोज हमारी है। लोमोव तो मानने के लिए ही तैयार नहीं है। चुबुकोव चूँकि बहुत बुजुर्ग थे तो उन्होंने इसे संभालने का प्रयास किया। वो कहते हैं कि देखो लोमोव, चिल्लाने से तुम अपनी मलकियत साबित नहीं कर सकते, यानी चिल्लाने से ये प्रूफ नहीं होगा कि ऑक्स मीडोज तुम्हारे हैं। और वो भी लोमोव पे अब दोषारोपण करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि तुमने मेरा डिसरिस्पेक्ट किया है, जबकि मैं तुमसे उम्र में दोगुना हूँ। तो लोमोव कहता है कि आप लोग बिल्कुल भी एक अच्छे पड़ोसी की तरह व्यवहार नहीं करते, आप ही लोग। और वो अब चुबुकोव को कहता है कि आप गैर कानूनी तरीके से मेरी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। पहले नतालिया ने लोमोव को कहा, अब लोमोव ने चुबुकोव को कहा। अब दोनों एक दूसरे को गाली देना शुरू करते हैं। लोमोव चुबुकोव को कहता है कि मैं अदालत में जाऊंगा और वो गालियां देना स्टार्ट कर देते हैं। इधर चुबुकोव का कहना होता है कि लोमोव का दादा शराबी था, उसकी जो चाची थी नस्तस्या वो आर्किटेक्ट के साथ एक भाग गई थी। लोमोव भी कुछ कहना चाहता है, लेकिन चूँकि लोमोव बहुत ही नर्वसनेस से महसूस करता है बार बार पर, क्योंकि उसकी एक अलग ही बीमारी है, बात बात पर वो नर्वस हो जाता है, घबरा जाता है। वो भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि मैं मर रहा हूँ, और वो ऐसा बोलने भी लगता है कि मैं मर रहा हूँ। अब नतालिया लोमोव को बदमाश कहती है। चुबुकोव उसको दुष्ट और डरावा कहता है। वो उसको दानव कहता है, जो कि शादी की पेशकश की उत्साह रखता है। अब इतना कुछ हो जाने के बाद लोमोव वहाँ से चला जाता है, यानी उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाती है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो लोमोव चला जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद अब चुबुकोव के मुंह से निकलता है
नतालिया के सामने कि वो शादी की पेशकश लेकर तुम्हारे पास आया था। नतालिया ये बात जानती नहीं थी, अगर जानती तो वो कभी भी इतना झगड़ा नहीं करती। तो अब जैसे ही शादी की पेशकश के बाद बात चुबुकोव बोलते हैं तो नतालिया पूछती है कि कौन सी पेशकश। तो चुबुकोव उसे बताता है कि लोमोव उससे तो विवाह करने के लिए आया था। और जैसे ही नतालिया सुनती है वो तो रोना शुरू कर देती है और वो चुबुकोव पर ही सारा दोष डाल देती है कि ये सब आप ही की वजह से हुआ है, क्योंकि आपने मुझे पहले नहीं ये बात बताई। और वो कहती है कि अब मैं मर जाऊंगी, सबसे पहले आप चुबुकोव को मेरे पास लाइए। और वो अब चुबुकोव को अपने पर दोष आने लगता है कि हाँ ये सब कुछ मेरे ही वजह से हुआ है। और उसे ऐसा लगता है कि एक बड़ी उम्र की लड़की का पिता होना बहुत ज़्यादा बोझ है। अब कैसे भी करके लोमोव फिर से वापस आता है, क्योंकि बहुत परेशान हो गया था वो। इस बार उसे फिर से लाया जाता है, उसकी फिर से एंट्री होती है। अभी भी उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा है। नतालिया उससे माफ़ी मांगती है कि इतना कुछ हुआ तो एक काम करो, मुझे माफ़ कर दो। वह उसे बताती है कि मेरोज़ तो है वो तुम्हारी ही है, इसे तुम रख लो, मेरोज़ पर हमारा कोई हक नहीं है। लेकिन वो दोनों अब चर्चा करते हैं कि चलो ठीक है, अब हम एक दूसरी बात करते हैं। हम बात करते हैं अपने, इस बात को छोड़ते हैं और किसी और चीज़ पे बात करना हम शुरू करते हैं। बात अब कुत्तों पर आती है। तो लोमोव नतालिया को बताता है कि उसका गैस नाम के उत्तम कुत्ते की कीमत 125 रूबल है। नतालिया कहती है कि तुम्हारा ये जो कुत्ता है इसकी कीमत तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसके पिता ने लीप के लिए, यानी लीप एक कुत्ते का नाम है, मात्र 85 रूबल दिए थे। लीप उसके कुत्ते से बेहतर है, यानी नतालिया का कुत्ता लोमोव के कुत्ते से बेहतर है। लोमोव फिर इस बात को गलत कहता है ऐसा नहीं, क्योंकि उसके नीचे का जबड़ा ऊपर के जबड़े से छोटा है। तो नतालिया यह कहती है कि लीप कुत्ता जो है वो उत्तम नस्ल का है, वो उसकी नस्ल जो है काफ़ी अच्छी है। फिर दोनों में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। अब वे अपने कुत्तों पर लड़ना शुरू करते हैं। लोमोव अपने कुत्ते को अच्छा बताता है, नतालिया अपने को अच्छा बताती है। अब ऐसे में लोमोव का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। वह कहता है कि मेरा दिल तो टुकड़े टुकड़े हो रहा है। फिर से चुबुकोव आता है और वो पूछता है कि अब क्या बात हो गई। चुबुकोव यह भी कहता है कि लोमोव का कुत्ता गेस बूढ़ा है और छोटे कद का है, यानी चुबुकोव में भी बिल्कुल भी अक्ल नहीं थी। वो लड़ाई को सुलझा नहीं रहा था बल्कि और उसको उलझा रहा था। अब फिर से सब एक दूसरे पर दोष लगाने शुरू कर देते हैं। लोमोव अब अपने कुत्ते के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें बताता है, तथ्य बताता है। वो बताता है कि जब काउंट के कुत्ते के साथ जब दौड़ हो रहा था, यानी कुत्ता की जब दौड़ हो रही थी तो उसमें क्या हुआ था। वो बताता है कि उसका जो लीप है वो तो पीछे रह गया था। कुत्ते दौड़े थे लेकिन लीप एक भेड़ के पीछे दौड़ गया था। लोमोव अब अपने दिल के बारे में बात करना शुरू कर देता है, यानी अब लोमोव की हालत फिर से ख़राब होने लगती है इतना झगड़ा होने के बाद। तो नतालिया उसको कहती है कि लोमोव बिल्कुल ही बेकार आदमी है, वो बहुत ही बेकार शिकारी है, उसे रसोई घर में जाना चाहिए, ना कि लोमड़ियों के पीछे। अब फिर से गालियों की बौछार हो जाती है। चुबुकोव नतालिया के साइड हो जाता है। वह कहता है कि लोमोव को तो घर बैठना चाहिए। वह गुस्सा होने से बचने के लिए विषय बदल देता है। लोमोव और एक दूसरे को षड्यंत्रकारी, कोई किसी को पिल्ला, कोई किसी को चूहा, यह सब गाली देकर आदान प्रदान कर रहे हैं। लोमोव अब उसको ये बताता है कि चुबुकोव की जो पहली पत्नी थी वो उसको पीटा करती थी और वो गिर जाता था। अब लोमोव की हालत जो है फिर से बिगड़ गई। लोमोव गिर पड़ रहा था, बेहोश हो रहा था। मैं मर रहा हूँ, मुझे बचाओ, पानी ला कर दो, मेरा दिल धड़क रहा है, ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। तो अब नतालिया अपने पिता से पूछती है कि अब क्या हुआ है। चुबुकोव जो है वो भी बीमारपन का अनुभव करने लगता है, क्योंकि वह सांस नहीं ले सकता था। चुबुकोव पूछता है कि क्या बात है। अब लोमोव ऐसे बेहोश हो गया था कि सबको लगा कि लोमोव अब मर गया है। नतालिया कहती है कि लोमोव मर गया है। इस पर चुबुकोव पानी पानी, डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाने लगता है। अब चुबुकोव स्वयं को फिर से दोष लगाना शुरू कर देता है। वह स्वयं को मनुष्यों में सबसे अधिक उदास कहता है। वह एक चाकू या पिस्तौल मांगता है ताकि मैं खुद को गोली मार सकूं। अब लोमोव होश में आना स्टार्ट कर देता है। अब लोमोव को धीरे धीरे होश आ रहा है और अब चुबुकोव कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहता है।
वो कहता है कि अब तुम दोनों शादी कर लो और मुझे आराम से रहने दो। अब लोमोव कह रहा है कि मुझे तारे दिख रहे हैं। वह पूछता है कि वह कहाँ है, यानी नताल्या कहाँ है। तो चुबुकोव उसे जल्दी से शादी करने के लिए कहता है। नताल्या भी शादी करने के लिए राजी हो जाती है और चुबुकोव उन्हें एक दूसरे को किस करने के लिए कहता है। लोमोव पूछता है कि वह किसे किस करे। वह फिर कहता है कि वह समझ गया है। नताल्या भी बहुत खुश है। चुबुकोव अब महसूस करता है कि उसके कंधों से उसका सारा बोझ उतर गया है और इस अवसर पर वे एक शैंपेन की पेशकश करते हैं। दोस्तों, इसका पूरा समरी कंप्लीट हुआ।